अगर आप भी जानना चाह रहे हैं स्लाइस ऐप से लोन कैसे ले, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप भी स्लाइस ऐप में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप स्लाइस से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको डायरेक्टली बैंक से लोन मिलता है, ना किसी थर्ड पार्टी से या फिर एनबीएफसी से। देखिए, आज से कुछ टाइम पहले तक स्लाइस एक फिनटेक कंपनी थी, लेकिन उसके बाद में इनका मर्जर हो गया नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, और अब स्लाइस बन चुका है स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो में बना रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 100% लोन मिल ही जाएगा। आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा टोटली डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कितनी है, क्रेडिट स्कोर कितना है, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। देखिए, जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे यहाँ पे 25,000 रुपए का लोन ऑफर किया गया, तो पॉसिबिलिटी कि आपको इससे ज्यादा भी लोन मिल सकता है या फिर कम भी मिल सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको लोन ऑफर ना किया जाए। इसके अलावा एक और चीज बोलना चाहूंगा कि इनिशियली जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको कम ही अमाउंट लोन के तौर पर मिलने वाला है। उसके बाद में जब आप लोन लेकर उसे रीपेमेंट कर देंगे तो आपकी जो लिमिट होती है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। सो अभी अगर आपको बड़े अमाउंट के लोन की जरूरत है तो आप उस केस में कहां से अप्लाई कर सकते हैं वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि अगर कोई भी स्लाइस ऐप से लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो कैसे अप्लाई कर सकता है, कौन से स्टेप्स को उसको फॉलो करना होगा। सो देखिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए स्लाइस ऐप का लिंक दे दिया है। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा, उसके बाद में आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे, और अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो रीडायरेक्ट हो जाएंगे ऐप स्टोर पे। अब दोस्तों, आगे का पूरा प्रोसेस बताऊं उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको कितने अमाउंट के लोन की जरूरत है, ताकि मैं उसी के हिसाब से आने वाले वीडियोस प्लान कर सकूं और आप उन एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म पे भी लोन के लिए अप्लाई कर पाए। अब दोस्तों, स्लाइस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, तो क्विकली वो भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको अप टू 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, और जो लोन मिलता है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, उसका आपको क्रेडिट लाइन मिलता है। मतलब समझ लीजिए, आपको एक लिमिट दी गई है, उस लिमिट में से आप जितना यूज करना चाहें उतना यूज कर सकते हैं, उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मुझे 25,000 रुपए का लोन मिला और मुझे अचानक से जरूरत पड़ गई 5,000 रुपए की, तो उस 25,000 रुपए की लिमिट से मैं 5,000 रुपए यूज कर सकता हूं, उसी के ऊपर मुझे फिर बाद में चार्जेस पे करने होंगे। इसके अलावा जरूरी नहीं कि जितने भी अमाउंट का आप लोन लेना चाहते हैं उसको अपने बैंक अकाउंट में लेना होगा। अगर आप डायरेक्टली किसी मर्चेंट को यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फोरक्लोज करना चाहते हैं तो कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। जैसे 25,000 में से मैंने 5,000 रुपए का लोन ले लिया और 20-25 दिन बाद मेरे पास कहीं से पैसे आ गए, मैंने वापस से चुका दिया, तो कोई भी मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सकता है और क्या क्या चार्जेस पे करने पड़ते हैं वो भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगा 15.36% से लेकर 31.5% के बीच में, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा एनुअलाइज बेसिस पे। साथ ही साथ में जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो अप टू 4% की प्रोसेसिंग फीस लग सकती है और प्लस जीएसटी लगेगा। इसके अलावा मिनिमम अमाउंट जो होता है वो 50 रुपए का होता है। जैसे मान लीजिए आपको 25,000 रुपए की लिमिट मिली, उसमें से 1,000 रुपए का लोन आप लेना चाहते हैं तो 1,000 रुपए के हिसाब से 4% होता है 40 रुपया, लेकिन उस केस में भी आपको 50 रुपया प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा, यानी कि 59 रुपीज आपको लगने वाले हैं। अब अगर बात करें लेट पेमेंट फीस की, तो 500 रुपए या फिर 30% ऑफ द ईएमआई अमाउंट विच एवर इज लोअर। यानी कि दोस्तों, मान लीजिए आपका ईएमआई का अमाउंट है 1,000 रुपया, उस हिसाब से 30% हो जाता है 300 रुपया, तो आपका 300 रुपया चार्जेस लगेगा, ना कि 500 रुपया। और मान लीजिए अगर आपका ईएमआई का अमाउंट 2,000 रुपया है तो उसके हिसाब से 600 रुपया होता है, तो आपको मिनिमम 500 रुपया पे करना होगा। आई होप आपको सारी बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई है। चलिए फटाफट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लेते हैं। अब देखिए, जो लिंक दिया उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा गेट स्टार्टेड का, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, तो सारी परमिशंस को अलाउ कर दीजिएगा। फिर आपको कहा जाएगा आपका मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए। उसके बाद में आपके मोबाइल से एक एसएमएस सेंड किया जाएगा ताकि मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जा सके। फिर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। फिर दोस्तों आपसे आपका ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहला, अगर आप चाहें तो आपके मोबाइल के अंदर जिस भी जीमेल आईडी से आपने लॉगिन किया होगा उसके थ्रू कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी आपको नीचे की तरफ मिल जाता है। अब मान लीजिए अगर आप अपने जीमेल के थ्रू कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप पहले वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे, उसके बाद में ईमेल आईडी सिलेक्ट करेंगे। फिर आपके ईमेल के ऊपर आपको 4 डिजिट का एक वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें आपको आपका नाम देखने को मिल जाएगा, आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा और फाइनली आप स्लाइस के होम पेज पे पहुंच जाएंगे। अब देखिए, नीचे की तरफ आपको टोटल 5 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। सबसे पहला है बैंकिंग, तो स्लाइस के अंदर आप अपना बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। देखिए, जीरो बैलेंस अकाउंट है, पैसा मेंटेन करो या ना करो कोई भी चार्जेस आपके नहीं लगने वाले, तो आपको अपना अकाउंट भी ओपन कर लेना चाहिए। इसके अलावा इस पर्टिकुलर अकाउंट की सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे जितने पैसे आप अपने अकाउंट में रखेंगे उसके ऊपर आपको एनुअली 5.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जबकि दूसरी बैंक आपको 2%, 2.5%, 3% ही देती है। तो अकाउंट यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। इसके ऊपर मैंने अलग से डिटेल में वीडियो बनाया हुआ, उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर नीचे की तरफ आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन मिल जाता है क्रेडिट। अगर लोन लेना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। फिर ये वाली स्क्रीन आएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं अप टू 5 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है। नीचे आप देख सकते हैं अप्लाई का ऑप्शन दिया गया। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है जिसमें लिखा होगा टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ। तो आप एग्जैक्टली हैं क्या, स्टूडेंट हैं, सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब देखिए, एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप स्टूडेंट हैं और कहीं पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम है, तो उस केस में यहाँ पे आपको लोन देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपका कहीं से भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो लोन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं,
उसके बाद में नीचे देखिए चेकबॉक्स दिया है, उस पर टिक करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों कहा जाएगा वी नीड सम परमिशंस टू सेट अप योर अकाउंट, तो इनको कुछ परमिशन चाहिए, तो वो सारी परमिशंस को आपको अलाउ कर देना है। फिर ये कहेगा वेरीफाई योर पैन कार्ड, सो आपको अपने 10 डिजिट का पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके पैन कार्ड के थ्रू आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसको फेच किया जाएगा और उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे एक बार फिर से क्लिक करना होगा। उसके बाद में कहेगा लिंक सैलरी अकाउंट। अब आपको अपना सैलरी अकाउंट क्यों लिंक करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स भी नीचे की तरफ दिए गए हैं। सबसे पहला हायर चांसेस ऑफ अप्रूवल, एक्सेस हायर बोरोवर लिमिट और उसके बाद 100% सिक्योर ये प्रोसेस होने वाला है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ये वाला पेज आएगा, यहाँ से आपको अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। अब मान लीजिए इन टॉप 5 के अंदर आपका बैंक नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे देखिए छठा ऑप्शन दिएगा, उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कौन से बैंक के अंदर आपका अकाउंट है। हमारे केस में हमारा अकाउंट एक्सिस बैंक के अंदर है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर ही दिया गया, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर आपके नंबर के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना है और उसके बाद में आपके सामने कुछ ये वाली स्क्रीन आ जाएगी जहां पे आपको अपने बैंक का नाम और आपका अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पेज में आपसे पूछेगा व्हाट डू यू डू, तो आपका जो प्रोफेशन है वो एक्जेक्टली क्या है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शंस है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, डिजाइनर, फोटोग्राफर, बिजनेस ओनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, आप जो भी होंगे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आएगा विच सिटी डू यू वर्क फ्रॉम, तो आप कौन सी सिटी से काम करते हैं। तो हमारे केस में मुंबई से हैं, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। आपके केस में जो भी आपकी सिटी होगी वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर दोस्तों ये पूछेगा सिलेक्ट योर मंथली इनकम रेंज, आप महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं उसका एक रेंज आपको सिलेक्ट करना होगा। सो मल्टीपल ऑप्शंस है, आप देख लीजिएगा जितनी भी आपकी इनकम होती है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको अपना सेल्फी खींच के यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद में कहेगा लेट्स वेरीफाई योर आधार, सो नीचे देखिएगा ऑप्शन दिया गया केवाईसी वाया आधार ओटीपी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये वाला पेज आने वाला है जिसमें डिजी लॉकर लिखा होगा और नीचे की तरफ प्रोसीड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आप डिजी लॉकर के पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके सबमिट करना है। फिर दोस्तों ये कहेगा आपका डिजी लॉकर का 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन होगा, वो आपको एंटर करना है। इनकेस अगर आप भूल चुके हैं तो फॉरगॉट पिन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, उस पर क्लिक करके आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने कभी अपना अकाउंट ही क्रिएट नहीं किया, तो देखिए यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करने से पहले अपना डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उस वीडियो को चेक करके सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कर लेना। उसके बाद में लोन का प्रोसेस जो है उसको फॉलो आपको करना होगा। फिर दोस्तों आपसे कंसेंट मांगा जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने की परमिशन आप देने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड और पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड इन दोनों पे टिक कर देना है और नीचे देखिए अलाउ का ऑप्शन दिया गया, इस पे क्लिक करना होगा। फिर आप देख सकते हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली फैच हो चुका है। उसके बाद में योर केवाईसी एड्रेस, तो आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी एड्रेस अपडेटेड होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो मान लीजिए अगर आप उसी एड्रेस पे रहते हैं तो सिंपली कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड के एड्रेस पे नहीं रहते हैं तो नए वाले एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए न्यू एड्रेस प्रूफ के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब हमारे केस में हमारे आधार कार्ड के ऊपर जो भी एड्रेस है उसी पे हम रहते हैं, तो डायरेक्टली हम कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा। सो देखिए अगर आपको लोन मिलने वाला होगा तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि कितने अमाउंट का लोन आपको मिल सकता है। और मान लीजिए अगर नहीं मिलेगा तो इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी तरफ से। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 महीने बाद फिर से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मान लीजिए आपको लोन मिलने वाला है तो यहाँ पर आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा, परचेस पावर लिखा होगा और कितने अमाउंट का लोन आपको मिल सकता है, आपकी जो लिमिट होगी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर दोस्तों इस पेज के ऊपर यहाँ पे आपको बोरो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके जितने भी पैसे अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं या जितनी भी लिमिट को यूज करना चाहते हैं यहाँ से बोरो कर सकते हैं। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था अगर आपको स्लाइस ऐप से लोन के लिए अप्लाई करना है तो। लेकिन दोस्तों आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है लेकिन बड़ा अमाउंट चाहिए, तो उस केस में आप बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अप टू 55 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है, आपको 40,000 रुपए से लेकर 50 लाख के बीच में कितने अमाउंट का लोन चाहिए वो आपको एंटर करना होगा। नीचे की तरफ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि आपको टेन्योर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए अलग अलग लोन वेरिएंट है, तो इसके अंदर आपको टर्म लोन सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे और आगे के स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। देखिए इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो वाला वीडियो देख सकते हैं। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा, बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन अगर आपको चाहिए तो उस केस में आपकी जो सैलरी है वो 25,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपए से कम होगी तो अप्लाई मत कीजिएगा, आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।